आज अपन बीकॉम फाइनल अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी, जो जीएसटी अभी जुड़ी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस साल से, उस पेपर को मैं पढ़ाता हूँ बिहार लाल सोनी, ABST कोरड कॉलेज बाड़मेर। आज अब यूनिट फर्स्ट में पहला कल पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग और नेचर। आज अपन पढ़ेंगे फंक्शन, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखांकन का स्कोप मैंने क्षेत्र क्या है और फंक्शन का मतलब कार्य क्या है। प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र और प्रबंधकीय लेखांकन के कार्य का अध्ययन करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है, बीकॉम पार्ट थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी की पहली यूनिट में ये है। अब इसमें आगे प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र, प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया है, विस्तृत हो गया है आज के हिसाब से। अब इसमें 10 चीज़ें आई है क्षेत्र में। पहला एक नाम बोल लेता हूँ, सामान्य लेखांकन जिसको वित्तीय लेखांकन कहते हैं, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटन एवं पूर्वानुमान, लागत नियंत्रण प्रक्रिया, समंका का निर्वचन, लागत एवं सांख्यिकी, कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग, रिपोर्ट तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना, आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट और कार्यालय सेवाएं। यानी ये 10 मुख्य प्रबंधकीय क्षेत्र के भाग है, यानी इसमें ये सम्मिलित है। अब पहला है सामान्य लेखांकन या वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो वित्तीय लेखांकन में सभी जो वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा, फाइनल अकाउंट बनाना, सारी चीज़ें। तो प्रबंधकीय लेखांकन में वित्तीय लेखांकन भी एक महत्वपूर्ण भाग है। वित्तीय लेखांकन भी एक महत्वपूर्ण भाग है, प्रबंधकीय लेखांकन का एक क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद में प्रबंधकीय में क्षेत्र में लागत लेखांकन भी लेखांकन की एक शाखा है। लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया तकनीक है। नियोजन, निर्णय और नियंत्रण मूलभूत प्रबंधकीय कार्य है। लागत लेखांकन पद्धति इन कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रमाप लागत, बजट मिश्रण, बजट नियंत्रण, स्कंद नियंत्रण, सीमांत लागत जैसे आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। इन लागत लेखांकन भी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के क्षेत्र में ही आया। अब आता है तीसरा क्षेत्र, बजटन एवं पूर्वानुमान, बजटिंग और फोरकास्टिंग। इसमें विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के संबंध में पूर्वानुमान तैयार करना तथा विभागाध्यक्ष के सहयोग से एक मास्टर बजट तैयार करना सम्मिलित है। बजट एक निश्चित भावी अवधि के लिए संस्था की योजना, नीतियां और लक्ष्यों का निरूपण है। दूसरी ओर पूर्वानुमान भूतकालीन व्यावसायिक प्रवृत्तियों के आधार पर भावी दिशाओं का अनुमान है। पूर्वानुमान बजट के लिए आधार प्रदान करते हैं। ये भी प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र है, बजट और फोरकास्टिंग। अब चौथा पॉइंट, लागत नियंत्रण प्रक्रियाएं। ये भी प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र हुआ। प्रबंध के विभिन्न घटकों का सर्वाधिक मितव्ययिता
तरीके से, कम खर्चे के तरीके से प्रयोग करके लागत नियंत्रण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यह कार्य वास्तविक लागत की बजट प्रमापों से तुलना करते हैं कि वास्तव में लागत कितनी है, बजट में कितनी थी। विचरण का विश्लेषण करते हैं कि कम हुआ है, ज़्यादा हुआ, फेवरेबल हुआ का एडवर्स हुआ, और प्रबंधक को सूचित करने का काम किया जाता है। इस प्रकार लागत नियंत्रण प्रक्रिया भी प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र है। अब 5वां पॉइंट, समंकों का निर्वचन। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन प्रबंध लेखांकन का महत्वपूर्ण भाग है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से संस्था की लाभप्रदता, शोधन क्षमता, तरलता की स्थिति की व्याख्या की जाती है। इसके आधार पर वित्तीय स्थिति को सुधार कर व्यवसाय की लाभदायकता में वृद्धि की जा सके। निर्वचन प्रक्रिया द्वारा ही वित्तीय विवरणों के महत्व को प्रबंध के सम्मुख सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी प्रबंध का एक पार्ट है, एक क्षेत्र है। लागत एवं सांख्यिकी। प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत तथ्यों और आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियाँ और तकनीकों का उपयोग होता है। इसमें रेखा चित्र है, चार्ट है, मैप है, सारणियाँ हैं। लेखांकन सूचना में प्रस्तुत किया जाता है। इससे सूचना और अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा काल श्रेणी, टाइम सीरीज है, प्रतिगमन रिग्रेशन है, सैम्पलिंग है आदि भी नियोजन एवं पूर्वानुमान के लिए एक सांख्यिकीय तकनीक है। इसलिए सांख्यिकी तकनीकें भी प्रबंध के लेखांकन के क्षेत्र में ही आई। कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। वर्तमान में कर की व्यवस्था में कर नियोजन भी प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत कर सेंट्रल का कौन सा, स्टेट का कौन सा, कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, सही समय पे टैक्स का रिटर्न भरना, भुगतान करना, ये भी कर लेखांकन है। तो ये भी कर लेखांकन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही भाग हुआ। प्रतिवेदन तैयार करना। समय अनुकूल तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन करना आवश्यक है, प्रतिवेदन बनाना आवश्यक है। इसके लिए प्रबंध के निचले स्तर पर तैयार प्रतिवेदन मध्य स्तर पर जो तैयार प्रतिवेदन उच्च स्तर को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि निचले वाला लो लेवल वाला होता है, बॉटम लेवल का है, वो मीडियम को देता है, और मीडियम वाला टॉप को देता है। प्रतिवेदन में वित्तीय विवरण, रोकड़, कोष प्रवाह, फंड फ्लो, कैश फ्लो ये सम्मिलित होते हैं। प्रतिवेदन मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद में आंतरिक अंकेक्षण। प्रत्येक विभाग के निष्पादन का अंकन करने के लिए इंटरनल ऑडिट, एक कर्मचारी का काम का दूसरा कर्मचारी जांच करे, खुद के कर्मचारी ही जांच करने, ऐसी व्यवस्था इंटरनल ऑडिट होती है। तो इंटरनल ऑडिट में विभिन्न अधिकारियों के उत्तरदायित्व को तय करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता और सहायता मिलती है। निष्पादन मूल्यांकन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनल ऑडिट भी एक प्रकार का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही भाग है। कार्यालय सेवाएं। महत्वपूर्ण क्षेत्र में लास्ट कार्यालय सेवाएं। कार्यालय दिनचर्या का नियंत्रण प्रबंध लेखांकन द्वारा होता है। कुछ परिस्थितियों में कार्य की सेवाओं की व्यवस्था प्रबंध लेखापाल के अधीन होती है। इसमें समंकों का विधियन, फाइलिंग करना, प्रतिलिपिकरण, डाक, संवहन आदि सेवाएं प्रमुख है। यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रभावी उपयोग तथा लेखांकन एवं अन्य पुस्तकों की तैयारी भी इसी के अंदर सम्मिलित है। ये सभी प्रबंधकीय लेखांकन का
क्षेत्र में आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट है, स्टेटिक्स है, टैक्स अकाउंटिंग है, रिपोर्ट बनाना है, इस कार्यालय संबंधी सेवाएं, सभी ये प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र है। अब दूसरे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन के कार्य। प्रबंध लेखांकन के कार्य, प्रबंध लेखांकन के मुख्य दो कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग प्रबंध को लेखा सूचना उपलब्ध कराना, दूसरा भाग प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में योगदान देना। पहला, प्रबंध को लेखा सूचना उपलब्ध कराना। प्रबंध को लेखा सूचना कैसे उपलब्ध कराएं? इसके लिए समंकों का दर्ज करना, समंकों को लिखना, दर्ज करना, एंट्री करना। एंट्री करने के बाद समंकों की सत्यता की जांच करना। ये समंक जो एंट्री किए वो राइट है, गलत है, उसमें कोई प्रकार का विभ्रम वगैरह नहीं है, सही है कि नहीं है, इसकी जांच कर दें। आज सत्यता की जांच कर दें। जांच करने के बाद समंकों का विश्लेषण, निर्वचन करना, उसका विश्लेषण करना, टेबल बनाना और निर्वचन करना भी प्रबंध के लेखांकन का एक कार्य है। समन्वय करना, समन्वय मैंने सूचना एक दूसरे को देनी। इस प्रकार विश्लेषित एवं निर्वाचित समंकों का तब तक उपयोग नहीं होता है जब तक कि वे उन व्यक्तियों के पास है जिनके संबंधित है नहीं पहुंचा दे। जिनको आंकड़े चाहिए वहां तक वो सूचना पहुंच जाए, ये समन्वय कहलाता है। ये भी प्रबंध लेखांकन का समन्वय भी एक कार्य है। उचित समय पर पहुंचानी चाहिए। उचित समय पे पहुंच जाएगी तो निर्णय सही आएगा, प्रबंध निर्णय सही ले सकता है। प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में योग देना। प्रबंध क्रियाओं में योगदान। प्रबंध की क्रिया क्या हुई कि भाई प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, मोटिवेशन है, कंट्रोल है, ये सब प्रबंध की क्रियाएं हैं। इनमें भी प्रबंध ये भी सहायता पहुंचाना प्रबंध अकाउंटिंग का कार्य है। पहला है नियोजन में सहायता करना। नियोजन में सहायता करना। नियोजन से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भावी परिस्थितियों का उचित अनुमान करके कार्यों की योजना बनाना नियोजन है। संगठन में सहायता करना, ये भी प्रबंध लेखांकन का कार्य हुआ। नियंत्रण में सहायता करना, समन्वय में सहायता करना। समन्वय के बिना समन्वय के लक्ष्य पूरा नहीं होता। समन्वय का से समस्त क्रियाओं में एक निष्ठ, एक सूत्र और सहयोग स्थापित करने से आता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये भी कार्य है कि मैनेजमेंट सहयोग, समन्वय में सहायता करे। निर्णय में सहायता करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण कार्य है कि निर्णय में सहायता करना। प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध को विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं पर सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करना है। प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध को विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं पर सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। सर्वोत्तम निर्णय लेना ही प्रबंध है। ये प्रबंध है। विभिन्न निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्प में से किसी ऐसे विकल्प का चयन करना जो सर्वश्रेष्ठ हो, वो विकल्प हुआ। अब विभिन्न विकल्प में जहाँ लागत कम आए, आय लाभ अधिकतम हो, वो विकल्प अच्छा है। तो आज अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम फाइनल यूनिट फर्स्ट स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा। इसके दो भाग पढ़े आज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ। इसमें न केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट, समंकों का निर्वचन, कर, लेखांकन, प्रतिवेदन तैयार करना, आंतरिक अंकेक्षण, कार्य सेवाएं, ये सभी प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र है।
फिर प्रबंध के लेखांकन के कार्य में दो मुख्य हुए: प्रबंध को लेखा सूचना उपलब्ध कराना और प्रबंध के प्रभावशाली निष्पादन में योग देना। आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेना, फिर याद कर दीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर प्रॉब्लम हो तो फ़ोन पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।